हैं आज तक आपके साथ मैं नेहा बाधव। माजिर अपनी खास पेशकश चक्के पे चक्का लेकर, जिसमें हम हर रोज ऑटो एक्सपो 2014 में शोकेस की जा रही गाड़ियां आप तक लेकर आते हैं। लेकिन कारों के इस महाकुंभ में हर किसी को यही जिज्ञासा है कि कौन सी कार है जो सबसे ज्यादा अपना जलवा बिखेर रही है। इसी पर आधारित है हमारा आज का ये खास शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे टॉप 5 कारें। लेकिन पहले पायदान पर है मारुति की नई हैचबैक सिलेरियो। जी हाँ, 4 लाख से भी कम कीमत वाली ये हैचबैक इस पूरे ऑटो एक्सपो में चर्चा का विषय बनी हुई है। एशिया के सबसे बड़े कार मेले में छोटी कारों पर कार कंपनियों ने बड़ा दांव खेला है। निसान ने डैटसन गो को लॉन्च किया तो टाटा ने बोल्ट उतारकर इस सेगमेंट में हलचल मचाने की कोशिश की। वहीं जनरल मोटर्स ने शेवर्ले बीट और होंडा ने जैज को नया अंदाज देकर ग्राहकों को नयापन देने की कोशिश की है। लेकिन जिस कार की सबसे ज्यादा चर्चा रही है वो है मारुति की सिलेरियो। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने सिलेरियो के जरिए दूसरी कार कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। हैचबैक कार के सेगमेंट में सिलेरियो की कीमत में अभी तक कोई ऐसी कार नहीं थी जो बिना क्लच और गियर के चले। इसलिए सिलेरियो को देखने दर्शक ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में खिंचे चले आ रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी इस कार में देखकर मारुति के अधिकारी भी गदगद हैं। ऑटोमेटिक कार्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनमें 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी कीमत मैनुअल के मुकाबले करीब 1 लाख रुपए ज्यादा होती है, और दूसरी उनकी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 25% या 30% कम होती है। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है, उसको हम ऑटो गियर शिफ्ट बोलते हैं, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, प्राइस गैप जो 1 लाख का होता था, इसमें हमने केवल 39,000 का किया है। दरअसल इस कार के लॉन्च के बाद ही हैचबैक कार सेगमेंट में खलबली मच गई है। इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑटो ड्राइव मोड के अलावा मैनुअली ड्राइव की दोहरी सुविधा दी गई है। इसमें 1 लीटर का K-Next इंजन है। अलॉय व्हील और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है। मारुति का दावा है कि ARAI के मुताबिक सिलेरियो 1 लीटर पेट्रोल में 23.1 किलोमीटर का माइलेज भी देगी। सिलेरियो लॉन्च करने से पहले मारुति ने 3 चीजों का ध्यान रखा है। महंगी कार, कम माइलेज और महंगे रखरखाव की चुनौती से सिलेरियो को अलग रखने की कोशिश की गई है। कीमत इतनी अग्रेसिव है कि हैचबैक कार खरीदने वाले ग्राहक इसे पहली पसंद बना सकेंगे। सिलेरियो की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,90,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑटोमेटिक वर्जन की कीमत 4,29,000 से 4,59,000 रखी गई है। जिस कीमत पर सिलेरियो में ऑटोमेटिक फीचर्स दिए गए हैं वो दूसरी ऑटोमेटिक कारों से कम 1.25 लाख रुपए कम है। हुंडई की ग्रैंड आइटन और होंडा की ब्रियो में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, लेकिन दिल्ली में इन दोनों कारों की एक शोरूम कीमत 6,04,000 और 6,19,000 रुपए है। यही अंतर है जो सिलेरियो को दूसरी कारों से अलग करता है। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, और मारुति ने इसीलिए इसे चूज किया क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसे देखते हुए सेकंड चीज़ है कि फ्यूल एफिशिएंसी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक लोगों को अपील करना चाहिए ये प्रोडक्ट। सिलेरियो की कीमत तय करते वक्त मारुति ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया है। सिलेरियो से पहले जेन और A-Star का ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च किया गया था, लेकिन खरीदारों ने इसे भाव नहीं दिया। इस बार मारुति को उम्मीद है कि सिलेरियो का जादू चल जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ रिचा रावत, ग्रेटर नोएडा, आज तक। मारुति की सिलेरियो के बाद जिस कार ने सबसे ज्यादा धूम मचा रखी है ऑटो एक्सपो में, वो है होंडा की नई SUV मोबिलियो। हालांकि कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कार पर से पर्दा उठा गया है और ये कार इस बाजार में मौजूद, यानी कि SUV मार्केट में दूसरी SUVs को पीछे छोड़ने का मादा रखती है। आइए आपको बताते हैं क्यों और कैसे होंडा की नई SUV इस पायदान तक जगह बना पाई है। होंडा
होंडा की मोबिलियो ने अपने विरोधियों को दे दी है टेंशन। ऑटो एक्सपो में मोबिलियो का दीदार करा दिया गया है। होंडा की ये ऐसी कार है जिसका इंतजार कार के शौकीन काफी बेसब्री से कर रहे थे। मोबिलियो एक 7 सीटर MUV है जिसे भविष्य की फैमिली कार माना जा रहा है। मोबिलियो को ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें 1500 सीसी का पेट्रोल और डीजल इंजन लगा है। मोबिलियो में स्पोर्टी और स्पेशियस केबिन है। इसका डैशबोर्ड ब्रियो और अमेज से मिलता जुलता है। इसे भारतीय माहौल के हिसाब से बनाया गया है। होंडा मोबिलियो हमारा पहला 7 सीटर व्हीकल है इंडिया के लिए, और ये एक मिड साइज स्टाइलिश MPV है। जैसे मैंने कहा, ये 7 सीटर है, इसमें 3 रोज हैं और 7 लोगों के लिए बहुत स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। दूसरी खास बात है कि ये MPV है पर देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, जैसे आप देख ही सकते हैं। कंपनी ने ऑटो एक्सपो में इस कार का दीदार तो करा दिया है, लेकिन अभी इसका लॉन्च नहीं किया गया है। यही वजह है कि इसकी कीमत और माइलेज से कंपनी ने अभी पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत 7 से 11 लाख के बीच होगी। मोबिलियो के लुक और फीचर को लेकर क्या कहना है ऑटो बाजार के एक्सपर्ट का, वो भी आपको सुना देते हैं। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों आएंगे और इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए कस्टमर्स को, वो जैसे बाकी होंडा गाड़ियों का होता है, प्लस होंडा ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और रिलायबिलिटी तो होगा ही। इसको प्लान कर रहे हैं हम लॉन्च करने का 2nd क्वार्टर ऑफ 2014-15 में, बेसिकली जुलाई और सितंबर के बीच में। ऑटो एक्सपो में मोबिलियो के दीदार के बाद कई लोगों ने इस कार में दिलचस्पी दिखाई है। इस कार को अपना बनाने की चाह रखने वाले होंडा के स्टॉल पर पहुंचकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। लेकिन लॉन्चिंग के वक्त इसकी कीमत ही तय करेगी कि भीड़ में शामिल कितने लोग इसे अपनी गैरेज की शान बनाएंगे। डीजल इंजन की कामयाबी के बाद होंडा ने कॉम्पैक्ट MPV सेगमेंट में उतरने की ठान ली है और मोबिलियो को लॉन्च करके उसने अपना इरादा भी जता दिया है। अब देखना यह है कि बाजार में आने के बाद ये गाड़ी मारुति की एर्टिगा को कितनी टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन प्रशांत रॉय के साथ स्वाति, ग्रेटर नोएडा, आज तक। देश में हैचबैक कारों का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इसमें टाटा मोटर्स लगातार मात खा रही है। इंडिका होने के बावजूद टाटा मोटर्स पर टैग लगा है एक टैक्सी मेकिंग कार कंपनी का, और इसी टैग से उबरने के लिए टाटा लेकर आई है अपनी नई बोल्ट। जी हाँ, हैचबैक सेगमेंट की ये कार है और इसी से ऑटो सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने इस बार बिजली चमकाने की कोशिश की है। यह है टाटा की नई हैचबैक कार बोल्ट। जैसा नाम वैसा ही अंदाज। 4 साल की मेहनत के बाद टाटा ने छोटी कार के बाजार में बोल्ट के जरिए सबको बोल्ड करने की कोशिश की है। बोल्ट मतलब है बिजली। नाम के जरिए ही एक विजय एहसास कराने की कोशिश की गई है। ये टाटा की नेक्स्ट जनरेशन कार है। इस कार में इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसे हैं जो बोल्ट को अपनी ही कंपनी की कारों से अलग करते हैं। नया ग्रिल है और स्लीक शेप हेडलाइट्स प्रीमियम सेगमेंट की कार का एहसास कराते हैं। हमने नई दुनिया के लिए नया डिजाइन बनाया है फॉर द न्यू ग्लोबल सिटीजन और एंड द इंडियन कंज्यूमर। तो ये जैसे वक्त बदलता है, डिजाइन भी बदलते हैं। हमारा मानना है ये आज नेक्स्ट जनरेशन की गाड़ियों की। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उतारा जाएगा। बोल्ट में 1.2 लीटर का रेप्ट्रॉन पेट्रोल इंजन होगा। हैचबैक सेगमेंट में ये टाटा की पहली ऑटोमेटिक कार होगी। इस सेगमेंट में पहले से ही मौजूद Hyundai की ग्रैंड, i10, मारुति स्विफ्ट, शेवरलेट सेल और फॉक्सवैगन पोलो को बोल्ट चुनौती देगी। टाटा मोटर्स ने इस कार को लॉन्च करने में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लगाया है और इस बार कंपनी चाहती है कि इस कार को एक पर्सनल कार के तौर पर देखा जाए, ना कि एक टैक्सी के तौर पर। ऑटो एक्सपो में टाटा ने बोल्ट का दीदार तो करा दिया है, लेकिन इसकी कीमत और माइलेज का खुलासा अभी नहीं किया है। अगले 3 महीने में बोल्ट के लॉन्च होने की संभावना है, तभी बोल्ट की माइलेज और कीमत का ऐलान किया जाएगा। वैसे जानकार मान रहे हैं कि इसकी कीमत 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच हो सकती है। इंडिका के बाद 2014 ऑटो एक्सपो में टाटा ने पेश की है अपनी हैचबैक बोल्ट।
डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों में ये मार्केट में मौजूद होगी और टाटा की माने तो साल के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लोगों के पास हैचबैक में टाटा की तरफ से ये एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में मौजूद होगी। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विशाल बहल के साथ रजत सिंह, आज तक। हमारी टॉप 5 श्रेणी में अगली कार है ऑडी की नई A3 सेडान। हालांकि कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अगर 20 से 30 लाख रुपए के बीच इस सेडान की कीमत होती है तो ये ऑडी की भारत में सबसे सस्ती कार हो सकती है। और कंपनी को उम्मीद है कि इस प्राइस ब्रैकेट के साथ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। लग्जरी कार्स में ऑडी का अंदाज सबसे जुदा है। कंपनी की कार्स का स्टाइल ऑडी की रणनीति की तरह ही आक्रामक है। ऑडी की एंट्री भारत में मर्सिडीज और BMW के बाद हुई और आक्रामक अंदाज से लैस ऑडी की कारों ने जल्दी ही लग्जरी कारों के सेगमेंट में BMW और मर्सिडीज को बैक सीट पर धकेलकर ड्राइविंग सीट पर कब्जा कर लिया। अब ऑडी तैयार है लग्जरी कार्स का दायरा बढ़ाने के लिए और इसने दांव खेला है ऑडी के सबसे सस्ते मॉडल A3 का। कंपनी को उम्मीद है कि A3 भारतीय बाजार में ऑडी की तकदीर को संवारने का काम करेगी। भारत में इस नई ऑडी को साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। ये कार 1.4 और 1.8 लीटर इंजन के साथ ही 2 लीटर के इंजन के विकल्प के साथ भी आ सकती है। इस कार की प्राइसिंग हैचबैक सेगमेंट और एंट्री लेवल सेडान के बीच होगी। फिलहाल Q3 ऑडी की सबसे सस्ती कार है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। लेकिन A3 की कीमत से पर्दा उठने के बाद ही ये तय हो सकेगा कि वो ऑडी की बिक्री को कितनी रफ्तार दे पाती है। विचारावर, ग्रेटर नोएडा, आज तक। इको स्पोर्ट के बाद अब फोर्ड तैयार है अपनी नई कॉन्सेप्ट सेडान फोर्ड फीगो के साथ। हालांकि फोर्ड फीगो पहले से ही हैचबैक सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन सेडान सेगमेंट में जब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल स्टेज तक पहुंचेगा, यानी कि अपनी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन के साथ बाजार में लॉन्च किया जाएगा, तब ये सेडान बाजार में खलबली मचा सकता है। इसीलिए हमने इसे शामिल किया है अपनी टॉप 5 कैटेगरी में। कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में दमदार पैठ के बाद अब सेडान सेगमेंट में फोर्ड का जवाब है फिगो सेडान। ऑटो एक्सपो में फोर्ड ने फिगो कॉन्सेप्ट पेश की है। जो लोग अगले 1 साल में सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें फोर्ड ने फिगो सेडान का सपना दिखाया है। फिगो सेडान पीछे से होंडा की अमेज और मारुति की डिजायर की तरह दिखती है। इन्हीं दोनों कारों से इसका मुकाबला भी है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये कार पहली झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। कंपनी ने इस कार को खास तौर से भारत के लगातार बढ़ते हुए बाजारीकरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। कार में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, जिसे इस तरह बनाया गया है कि कार के बाइक से टकराने के बाद भी ये टूटे नहीं। फोर्ड ने जब इको स्पोर्ट को कंसेप्ट के रूप में पेश किया था तो लोगों को लगा था कि यही गाड़ी मार्केट में आएगी, और वाकई में जब इको स्पोर्ट मार्केट में आई तो वो कंसेप्ट से अलग नहीं थी। और इस बार ऑटो एक्सपो में फोर्ड ने फीगो कॉन्सेप्ट पेश की है, और अगर ये मार्केट में इसी रूप में उतरती है तो ये बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों को भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही है। कैमरा पर्सन विशाल बहल के साथ ग्रेटर नोएडा से रजत सिंह, आज तक। ऑटो एक्सपो 2014 की तरह ही हमारा शो भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, यानी वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन टॉप 5 कार्स की झलक आपने इस बार ऑटो एक्सपो में जरूर ली होगी। तो अगर नहीं ली है तो पहुंच जाइए ऑटो एक्सपो इन कारों का दीदार करने। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज तक।